नमस्कार साथियों, न्यूज़ चैनल खबर तह तक के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पंचायत चुनाव के दौरान भरोहिया ब्लॉक में स्थित गांव राखोखोर के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री दुर्बल चौधरी और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री राजेश पांडे से। मित्रों, मैं दुर्बल चौधरी के बारे में बताना चाहूँगा कि इनकी चाय और समोसे की एक छोटी सी दुकान है तथा आर्थिक रूप से विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। ऐसे कठिन हालात में गांव में पिछड़ी सीट आने पर राजेश पांडे जी ने इनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए इन्हें पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद पर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और दुर्बल जी को जिताने के लिए तन मन से लग गए। राजेश जी और दुर्बल जी के अथक प्रयत्नों का ही फल है कि आज दुर्बल चौधरी ग्राम प्रधान के सम्मानित पद पर आसीन हो चुके हैं। इस चुनाव के पूर्व हुए पंचायत चुनाव में जब गांव में सामान्य महिला का सीट आया था तो महिलाओं के उत्थान के लिए राजेश पांडे जी अपनी पत्नी को ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया और अतीत में पांडे जी के द्वारा दलितों और शोषितों के लिए निरंतर लड़ाई लड़ने के साथ साथ समाज के हर वर्ग के लिए किए गए कार्यों के फलस्वरूप श्रीमती सुमन पांडे को भी विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले आप दोनों महान भावों को इस जीत के लिए खबर तह तक की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हम चर्चा के प्रथम चरण में सबसे पहले दुर्बल जी से प्रश्न करना चाहेंगे। दुर्बल जी, ऐसी आप में क्या खूबी है या क्या विशेषता है जिन गुणों से प्रभावित होकर पांडे जी ने आपको पंचायत चुनाव में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया? हाँ, प्रधान जी के संगरी बचपन से संगरी रहली, घर किनारे घर रहल, अच्छा देख के अच्छा समझ के हमके चुनाव प्रधान जी लड़ा दहल। लड़ौले के बाद घरे घरे वोट मंगल, कायदे से हमके काले जिता दहल। धन्यवाद, आपने पांडे जी की खूबियों से हमें अवगत कराया। अब हमारा अगला प्रश्न श्री राजेश पांडे जी से होगा। पांडे जी, जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है, आप आम लोगों के सुख और दुख से जुड़ने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और समाज की सेवा और उसके उन्नयन के लिए जी जान से लगे रहते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये सद्गुण आपके अंदर बचपन से था या छात्र जीवन के दौरान ये गुण विकसित हुए? पहले तो हर आदमी का घर माता पिता ही गुरु होते हैं। घर से ही पूरा संस्कार हमको मिला है कि मानव सेवा करनी चाहिए, मानव सेवा ईश्वर सेवा होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, बापू पीजी कॉलेज पीपीगंज से चुनाव हार भी गए, तो वहाँ से हमको एक प्रेरणा मिली कि मानव सेवा ही करने से ही मानव का उद्धार होता है। यथाशक्ति हर व्यक्ति अपने हिसाब से अगर मानव सेवा करे तो कहीं कोई विघटन ही नहीं होगा। और हम उसी रास्ते पे चल के अपने चुनाव, अपनी पत्नी को सामान्य सीट पे अपने चुनाव जीते। उसके बाद इस बार चुनाव पिछड़ी में श्री दुर्बल चौधरी जी को प्रधान बनाया गया और इसका निश्चित रूप से कहीं न कहीं गांव वालों का मेरे साथ बहुत लगाव रहा, मेरे ऊपर बहुत भरोसा रहा। चूँकि हम पिछले वर्ष 5 वर्ष में लोगों के कदम कंधे से कंधा मिला के चले, इसलिए लोगों ने आज हमको उस मुकाम पे पहुंचाया कि मेरे कहने पे श्री दुर्बल चौधरी को पिछड़ी सीट में ही विजय हासिल करवाया। इस बात को लेकर मैं अपने गांव के लोगों का बड़ा आभारी रहता हूं और अपने जीवन में हमेशा सदैव मानवता का प्रहरी बन के मानव का सेवा करता रहूँगा। पांडे जी, पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में आपने कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिससे जनता के दिल में आपके लिए खास जगह बनी और लोगों ने दोबारा आपको सेवा का अवसर प्रदान किया? सबसे खास बात तो यह है कि हमारे पूर्वजों का कहना है कि अगर चिड़िया भी घोंसला लगाती है किसी के घर में तो लोग कहते हैं इसका घोंसला मत उजाड़िए, क्योंकि इसमें भी ईश्वर का वास होता है। जब से आज़ाद हुआ है भारत, मैं पहला प्रधान ऐसा रहा हूं जो 75 लोगों का आवास बनवाया हूं। पैसा बेशक सरकार देती है, लेकिन नॉमिनेट हम लोग ज़रूर करते हैं
और उसका कहीं ना कहीं बहुत लगाव रहा है लोगों का। लोग उस पर भी बहुत मतलब मेरे ऊपर निष्ठा कहे कि कम से कम ये आदमी ऐसा हुआ कि हमारे झोपड़ी को छत में बदल दिया। 850 शौचालय हमने बनवाया, 325 तो वृद्धा और विधवा विकलांग पेंशन मैंने बनवाया, और लोगों के सुख दुख, मरनी में, शादी में, ब्याह में, बीमारी में, हर स्तर से हम खड़ा रहे। उसका हमको प्रतिफल जनता ने, दुर्बल चौधरी को जुटा के उसका प्रतिफल हमको जनता ने दिया है। इसका हम जनता का बहुत आभारी हैं। पिछली बार आपने महिला शक्ति के हाथों को मजबूत किया और इस बार पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को ग्राम प्रधान जैसे गरिमामय पद को प्राप्त कराने में अहम भूमिका निभाई। इस लिहाज से अगर मैं आपको किंग मेकर कहूँ तो कुछ गलत ना होगा। मेरा सवाल है कि राखूखोर में सामान्य सीट आने पर क्या आप खुद ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ेंगे या आगे भी केवल किंग मेकर की भूमिका निभाते रहेंगे? वो तो 5 साल बाद परिस्थिति पे निर्भर करता है। अगर किंग मेकर की भूमिका निभाने की आरक्षण सूची आई तो किंग मेकर का भूमिका निभाया जाएगा, और अगर अपने चुनाव लड़ने की बारी आएगी, सामान्य रहेगा तो अपने चुनाव लड़ा जाएगा। चूँकि हमको अपने गांव के जनता पे पूरा विश्वास है। चूँकि मैं पहली बार प्रधान हुआ, 72-73 वर्ष हो गए आज़ादी के, मेरे वहाँ बहुत से प्रधान आए और चले गए। अगर लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके दोबारा हमारे कैंडिडेट को चुनाव जिताया है तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर सामान्य सीट आई तो मेरी किसी से लड़ाई ही नहीं रहेगी, और यहाँ की जनता हमको बहुत पुरजोर तरीके से फिर चुनाव जिताएगी। और मैं भी इस 5 वर्ष में दुर्बल चौधरी के ही माध्यम से जनता का सेवा करूँगा और जनता के हर सुख दुख में शामिल रहूँगा, हर परिस्थिति में उनके साथ में खड़ा रहूँगा। उसी से हमको उम्मीद है कि अगर सीट मेरी आएगी तो लोग मुझे, इस चुनाव में तो हम 20 वोट से विजय हुए हैं, अगले बार हम लोग 500 वोटों से ऊपर से विजय हासिल कराएंगे। यहाँ के लोगों के ऊपर मुझे इतना विश्वास है। आपकी जनता की सेवा की भावना निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारा अगला सवाल है, आगामी 5 वर्षों में गांव के विकास के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं? बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे? गांव के टोलों को विकास की धारा से कैसे जोड़ेंगे? और राखूखोर को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? जैसे गांव का अगर विकास होगा तो गांव तो आदर्श रूप में वैसे भी देखा जाएगा। क्योंकि अगर जिस गांव का विकास हो गया उसे लोग आदर्श के रूप में वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मेरे वहाँ इस बार भी माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम लोग उनके साथ रहते हैं, 4 पिच हम लोगों ने करवाया माननीय फतेह बहादुर पूर्व कैबिनेट मंत्री जी के हाथों से। और हमारी आशा भी है कि अगले आने वाले समय जो भी 2-3 रोड हमारे वहाँ बचे हैं उनके माध्यम से हम लोग करवा देंगे। और कुछ बारात घर भी उनसे बात हुई है, वो भी दे देंगे। वो कहे हैं जो उनके लायक है उससे वह उनसे कहा जाएगा। और रही बात विकास, रही बात बेरोजगारी की, तो सरकार से हम लोग मंत्री जी के माध्यम से ज़रूर आग्रह करेंगे कि कोई ना कोई ऐसी योजना लावें हमारे गांव में जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। क्योंकि ग्राम प्रधान के स्तर पे इतना बड़ा कोई योजना नहीं होता है जिससे हम लोग बेरोजगारी दूर कर सकें। हाँ, लेकिन वृद्धा महिला, वृद्धा पुरुष, विकलांग जन का जो पेंशन योजना होता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करा दिया जाए, ताकि उनका कुछ ना हो तो कम से कम महीने में उनके लिए एक थोड़ी सी राहत भरी सांस हो जाए। और युवाओं के लिए हम लोगों के पास की योजना तो सरकार देती नहीं है, लेकिन फिलहाल अपने स्तर से जो भी होता हम लोग उनका हर तरह से समर्थन करते हैं, हर तरह से मान करते हैं, सम्मान करते हैं। और रही बात टोले के विकास की, तो हमारे लिए टोला और गांव सब एक समान है। हम पिछले बार भी टोले पे भी काम किए थे, गांव पे भी काम किए थे। हमारे वहाँ 12 टोले हैं और इस बार भी 12 टोले पे मैं काम करूँगा और अपने गाँव पे भी मैं काम करूँगा, ताकि मुझे ये ना कोई कह सके कि अपने गाँव में काम करते हैं और टोले पे काम नहीं करते। हमारा समूचा गांव है, हम समूचे गांव का अभिनंदन और स्वागत बंदन करते हैं। जिन लोगों ने हमको वोट दिया है उनका भी अभिनंदन और बंदन है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी बंदन और अभिनंदन है। हमें सब लोग स्वीकार हैं। हम चाहते हैं कि इस बार जो लोग न दिए हों, हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि वो लोग अगले बार मेरे साथ रहें। उनका सदैव सम्मान रहेगा, आज भी या आजीवन रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। और जो भी मेरे लायक सेवा होगा, जो भी मेरे पास आएगा, अगर नहीं भी आएगा मुझे जानकारी होगी तो हम उनके घर भी जाकर उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और रहेंगे। आपकी विनम्रता के निश्चित रूप से सभी लोग कायल होंगे, तभी तो आप दोबारा
ग्राम प्रधान अपने कैंडिडेट को बनाए। आखिरी सवाल, आप राखूखोर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हमारी सोच है कि हम जितना अच्छा कर पाएँ उतना अच्छा करेंगे, बुरा किसी के साथ नहीं करेंगे। पहली प्राथमिकता, अच्छा जितना मैं कर पाऊँगा करूँगा। मैं अपने वहाँ पिछली बार एक हमारे वहाँ वाटर हैंड टैंक की व्यवस्था भी हो गई है। हमारे वहाँ पेयजल की व्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग वाटर एंड टैंक की व्यवस्था करवा दिए हैं। भगवान ने चाहा तो 2 महीना 4 महीना 6 महीने के अंदर डोर टू डोर जल की व्यवस्था हो जाएगी। 650 फीट नीचे का पानी लोगों को पीने को मिलेगा, ताकि मेरे वहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो हम भी स्वतंत्र रहेंगे। क्योंकि पानी की वजह से बहुत बीमारी मेरे गांव में पनपती है। और पानी जब हो जाएगा तो आधी बीमारी ऐसे अपने आप साफ हो जाएगी। और इस योजना के तहत जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी सबको हम लागू करते रहेंगे जी। हाँ, आपने खबर तह तक की टीम को साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर तह तक के जितने भी कर्मचारी एवं कलम के सिपाही हैं, सबको मेरा वंदन और प्रणाम है। मेरा स्वीकार करें प्रणाम। और हमें जब भी अवसर मिलेगा तो हम खबर तक में ज़रूर आएंगे और दर्शकों से मुखातिब होंगे।